आरओ असेंबल करने के लिए क्या क्या पार्ट लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आरओ मोटर की, एडाप्टर की, कुछ पाइप चाहिए और एसवी, सोलनेट वाल्व, यूवी एलईडी, फ्लोट वाल्व, टीडीएस एडजस्टर, टैप, एफआर और एल्बो, सेडिमेंट, कार्बन मेम्ब्रेन हाउसिंग, मेम्ब्रेन, अल्कलाइन फिल्टर और यूवी। इसमें आपको मैं सी क्लैंप दिखाना भूल गया। सी क्लैंप लगेगा और स्क्रू लगेगा। आरओ असेंबल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेक्सलिन का अरोमा कैबिनेट, जो एकदम प्रीमियम कैबिनेट होता है। देखिए, एबीएस बॉडी में है, 100% फूड ग्रेड मटेरियल है। बॉडी की बिल्ड क्वालिटी देखिए, एकदम अच्छी क्वालिटी की है। इसका चारों स्क्रू खोल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। इसको मशीन का पैनल खोलने के लिए साइड में 2 लॉक दिया हुआ है, खाली उसको दबा के खोलेंगे। अब इसका बेस तैयार करते हैं। पहले सी क्लैंप लगाएंगे। बस चारों सी क्लैंप लगाने के बाद अभी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद बॉडी कनेक्टर फिट करेंगे। अब इसका बॉडी कनेक्टर लगाते हैं। देखिए, बॉडी कनेक्टर का जो आगे का हिस्सा है थ्रेड वाला, वो अंदर रहेगा, ये आगे रहेगा अंदर, ये बाहर। देखिए, ऐसे लगा के उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि लूज ना रहे। लूज रहेगा तो फिर वाइब्रेशन की आवाज आएगी। कब पंप लगाते हैं, पहले पंप में एल्बो लगाएंगे। एल्बो में टेफ्लॉन अच्छे से लगा लेंगे ताकि लीकेज ना रहे। अगर आप टेफ्लॉन सही से नहीं लगाते हैं तो लीकेज होता है बाद में। एल्बो एकदम अच्छे से टाइट कीजिए, नहीं तो फिर लीकेज हो जाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, 150 psi प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से लीकेज होगा अगर आप लूज छोड़ते हैं तो। इसका पंप असेंबल करते हैं। देखिए, पंप पहले बॉडी में फिट कर देंगे, उसके बाद फिर आपको एसवी लगाना मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, जब भी आप आरओ का पंप लगाते हो तो उसमें जो स्क्रू हो स्टील का लगाइए, स्टेनलेस स्टील, ताकि जंग ना पकड़े। अगर आप लोहे का लगाते हैं तो जंग लगेगा। देखिए, हम जो भी स्क्रू लगाते हैं वो स्टील का रहता है, प्योर एसएस रहता है। अब इसका सॉनलेट वाल्व असेंबल करते हैं। सॉनलेट वाल्व लगाने के लिए इसका एरो देखना बहुत ज़रूरी होता है। सीधी डायरेक्शन में नहीं लगेगा तो वाटर लीकेज होगा, जिससे पानी रुकेगा नहीं, डायरेक्ट पानी रिजेक्ट वाटर की तरफ से गिरने लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको इसका एरो कहाँ पे है। पहले टेफ्लॉन अच्छे से लपेट लेता हूँ। पहले इसमें एक एरो बना हुआ है। हमेशा एरो का जो साइड है वो पंप के इन में लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो एरो है सीधी दिशा में, ये हमेशा पंप के इन में जाएगी। देखिए, पंप का जो इन वाला हिस्सा है दिखा दीजिए, यहाँ पे इसमें कनेक्ट होगा। अभी मैं इसको स्क्रू से अच्छे से टाइट करता हूँ। वॉल को स्टॉप कर दो। अब इसका टीडीएस एडजस्टर लगाते हैं। देखिए, टीडीएस एडजस्टर में भी एरो होता है, एक साइड इन होता है, एक साइड आउट होता है। यहाँ पे इसका टीडीएस एडजस्टर सेट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेडिमेंट और कार्बन कैसे लगता है। पहले मैं इस कार्बन लगाऊंगा, क्योंकि कार्बन में पहले लगाने का फायदा ये होता है कि इसमें से जो कार्बन झड़ता है, थोड़ा थोड़ा जो छोटा टुकड़ा रहता है कार्बन का, वो वॉल में अटक जाता है। इसलिए सबसे पहले कार्बन लगाना चाहिए। अगर पहले सेडिमेंट लगाते हैं आप फिर कार्बन लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी कार्बन झड़ेगा तो आपका सॉलिड वाल्व फ्री हो जाएगा। देखिए, ये कार्बन प्री कार्बन है जिसमें एरो बना हुआ है यहाँ पे, तो हमेशा सीधी दिशा में लगाएं। अगर उल्टा लगाते हैं तो चॉकअप होने का चांस बहुत जल्दी रहेगा और फिल्टर भी अच्छे से नहीं काम करेगा। सेडिमेंट दिखाता हूँ आपको, सेडिमेंट कैसे लगाना है। कार्बन भले ही आप अगर उल्टा लगा देते हैं तो एक बार चल जाएगा, लेकिन सेडिमेंट आपको हमेशा सीधी दिशा में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप उल्टा लगाते हैं तो
सेडिमेंट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चोकअप हो जाएगा। देखिए ये इस पे जो एरो बना हुआ है ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। साइड में एल्बो लगा दिया हुआ है। पहले कार्बन में जा रहा है, कार्बन में देखिए ये एरो है इसका, कार्बन से निकलने के बाद सेडिमेंट में जाएगा, सेडिमेंट के बाद सॉलिड वाल्व में लगेगा, सॉलिड वाल्व के बाद पंप में जाएगा, एकदम सीधा सीधा सर। अब मैं इसका टीडीएस एडजस्टर जो लगता है उसका कनेक्शन बताता हूँ आपको कैसे रहेगा। देखिए पहले जो हम लोग टीडीएस एडजस्टर इंस्टॉल किए थे यहाँ पर, तो पंप से जो आउट होता है उसमें एक टी लगाएंगे, टी लगाने के बाद टी दूसरा एक हिस्सा उसका जो टी से निकलेगा पाइप, वो टीडीएस एडजस्टर के इन में लगाएंगे, और इन से जो ये आउट हो रहा है टीडीएस एडजस्टर से, यहाँ पे एक टी लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको मेम्ब्रेन लगाना है। मेम्ब्रेन लगाने के लिए सबसे पहले हाउसिंग में एल्बो लगाएंगे। देखिए हाउसिंग में एल्बो लगा दें, टेफ्लॉन अच्छे से लगा लें, तो अगर टेफ्लॉन नहीं लगाए रहेंगे तो लीकेज होगा। टेफ्लॉन लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे इन और आउट दोनों वाला एल्बो। एक बार चेक कर लें कि लीकेज का चांस तो नहीं है ना। देखिए ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को इसमें इंसर्ट करेंगे, अंदर डालेंगे, उसके बाद बिठा देंगे। बिठाने के बाद फिर उसका कैप अच्छे से टाइट कर देंगे, टाइट नहीं करेंगे तो लीकेज होगा। देखिए मेम्ब्रेन डालने के बाद अभी सी क्लैंप लगाएंगे, सी क्लैंप लगा के मेम्ब्रेन उसमें अच्छे से फिट कर देंगे। और देखिए अभी एफआर का कनेक्शन बताता हूँ आपको। एफआर का कनेक्शन करने के लिए उसमें भी एक एरो होता है, 450 सीसी का मैं लगा रहा हूँ एफआर। दोस्तों अगर आप एफआर उल्टा लगाते हैं तो चोकअप होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सीधा लगाएंगे तो देखिए एक साइड में इसकी जाली होती है, जाली की वजह से जितना भी कचरा आएगा वो सब जाली में ही रुक जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेम्ब्रेन का कनेक्शन कैसे होता है। देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रिजेक्ट होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये जो अभी एफआर लगा रहा हूँ मैं, ये रिजेक्ट वाला हिस्सा है, और जो एकदम पीछे वाला हिस्सा रहता है वो प्योर का रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टीडीएस एडजस्टर का कनेक्शन कैसे होता है। देखिए ये जो टीडीएस का आउटपुट वाला पानी था, टीडीएस एडजस्टर का जो आउटपुट वाला पानी था, और जो मेम्ब्रेन से आउटपुट हो रहा है प्योर वाला पानी, दोनों एक साथ मिक्स करेंगे। देखिए ये रिजेक्ट है और ये प्योर है। ये प्योर वाला जो पाइप है ये, और टीडीएस एडजस्टर से जो आउट हो रहा है, दोनों एक साथ मिक्स करेंगे ताकि टीडीएस एडजस्ट करने के काम में आए। ये अच्छे से फिटिंग करते हैं पहले। अब मैं दिखाता हूँ आपको अल्कलाइन कैसे लगाते हैं। इसके बाद जब भी ये देखिए मेम्ब्रेन से जो आउट हो रहा है और टीडीएस से जो आउट हो रहा है, इसी वाले पाइप में आप अल्कलाइन का कनेक्शन करेंगे, जो विटामिन B12 होता है। देखिए इसमें भी एरो बनाया होता है, लेकिन एरो का बहुत विशेष मान नहीं होता है, आप उल्टा या सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एरो बना हुआ है। ये लगाने के बाद फिर हम यूवी का कनेक्शन बताते हैं आपको। इसके बाद जो निकलेगा आउट वो यूवी में जाएगा। अब लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है पाइप का कनेक्शन। जो मोटर से आउटपुट होता है, जिसमें टी लगा के टीडीएस एडजस्टर को गया था, और ये दूसरा जो है वो मेम्ब्रेन के इन में जाएगा। ये मेम्ब्रेन के इन में हो गया, और दूसरा जो यूवी से आउट निकलेगा वो टैंक में सीधा जाएगा। इसमें यूएफ का कनेक्शन नहीं किया हुआ है, यूएफ नहीं लगा हुआ है इस मशीन में, नहीं तो आप यूवी के बाद यूएफ में लगा सकते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग का कनेक्शन कैसे करना है। वायरिंग करने के लिए आपको यूवी, एसवी और मोटर का जो दोनों वायर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कॉमन कर लेंगे। जो नेगेटिव है वो एडाप्टर के नेगेटिव से जोड़ देंगे, और पॉजिटिव में जो पॉजिटिव वाला वायर होता है उसको एक स्विच में, फ्लोट वाल स्विच में लगाएंगे,
और दूसरा जो कॉमन बनाया था हम लोग ने मोटर का, देखिए ये जो मोटर का है कॉमन, इसमें कनेक्ट करेंगे ताकि फ्लोट वाल ऑन और ऑफ हो सके। जब भी पानी भरे तो फ्लोट वाल, अभी देखिए ये जो फ्लोट वाल है, फ्लोट वाल में 2 स्विच होता है, 3 पिन होता है, जिसमें एक खाली छोड़ना रहता है। जो नॉर्मली क्लोज होता है, ओपन होता है, उसको खाली छोड़ना है आपको, और जो नॉर्मली क्लोज है उसको लगाना है। ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बीच वाला खाली छोड़ना है आपको। देखिए ऊपर वाले में एक पॉजिटिव का कनेक्शन कर देंगे एडाप्टर से जो निकल रहा है। जो नीचे वाला पिन है उसमें जो मोटर, एलईडी और एसबी का कनेक्शन था, कॉमन बनाया हुआ था वो, और स्विच का जो फ्लोट वाल स्विच का दूसरा तार आ रहा है वो एक साथ जोड़ देंगे। देखिए अभी ये फ्लोट वाल अगर हम उठाएंगे तो मशीन बंद हो जाएगा। जैसे पानी भरेगा तो पानी के दबाव से फ्लोट वाल ऊपर उठ जाएगा, उसकी वजह से मशीन बंद होगा। देखिए अभी आप इंडिकेटर में देख रहे हैं जो यूवी लाइट लगी हुई है वो बंद चालू हो रही है। जब नीचे आएगा, पानी खाली होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, मशीन ऑन हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगा वो बंद हो जाएगा। अब वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये जो वायर है ये डिस्प्ले का वायर है। मशीन के अंदर डिस्प्ले भी है जिसमें इंडिकेट करता है पावर ऑन, प्यूरिफाई और टैंक फुल का। अब देखिए ये टैंक का कनेक्शन हो गया। अभी आपको खाली जब भी इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये टैब लगाना रहेगा, प्री फिल्टर बाउल लगाना रहेगा, और इसका कवर लगाना एकदम इजी है। देखिए ये जो कनेक्टर है इसके डिस्प्ले में लगा देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले है इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो लॉक है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं पावर ऑन करके। देखिए अभी जब भी मशीन चल रहा है तो ये पावर ऑन का इंडिकेटर आ रहा है, प्यूरिफिकेशन का आ रहा है। जब टैंक फुल हो जाएगा, मैं आपको टैंक का स्विच दबा के दिखाता हूँ। ये ब्लू कलर का इंडिकेटर, थोड़ा पास में दिखाइए। ये ब्लू कलर का इंडिकेटर जब टैंक फुल होगा तो जलेगा। जैसे प्यूरिफाई होगा, जब मशीन फिल्टर करेगी तो फिल्ट्रेशन का इंडिकेटर जलेगा। और इसको कवर लगाने के लिए एकदम इजी है। ये खाली लॉक पे बैठेगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट है।